हेलो बच्चा लोग। मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। अब हमको पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए। हमारा कोर्स जो है एंडिंग पर आया है। अभी तक हम चीज़ें पढ़ रहे थे, हमने कुछ दिन से वो प्रैक्टिस करनी चालू कर दी है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था उपपद विभक्ति और वाक्य संशोधन, और परसों हमने पढ़ लिया था वाक्य रचना। यानी अब हमें सेंटेंस बनाने आ गए हैं। अब वो सेंटेंसेस यूज़ कैसे होंगे, यानी वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, तो अब हम कुछ वैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक बहुत इजी, हम सबका फेवरेट। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्र वर्णन। चित्र वर्णन चित्र वर्णन हिंदी में भी हम पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में हम इसे पिक्चर राइटिंग बोलते हैं। संस्कृत में बस ये फ़र्क है कि आपको यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स मंजूषा दिया रहता है, यानी कि कौन से वर्ड्स का यूज़ करके आपको बनाना है वो दिया रहता है। ठीक है, जैसे लिखा है चित्रम मने पिक्चर, मेला पकस्य मतलब कि फेयर, मेला फेयर। ठीक है, उसमें विभक्ति लगा के दिया हुआ है यहाँ पर। बालकाहा यानी कि बच्चे। दोलायानम मतलब कि जाइंट व्हील, ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, देखिए मैंने अभी जिसे कलर किया, इसे हम बोलते हैं जाइंट व्हील। ठीक है, फिर आपणिका यानी कि शॉपकीपर्स, आपणिका। ठीक है, क्रीडन कानी यानी कि टॉयस। मोदंते यानी कि किसी चीज को एंजॉय करना। ठीक है, बाकी देखिए क्राउड के लिए आपको ये दिया है, बाइंग के लिए दे दिया है क्रीडंती। ठीक है, फेस्टिवल के लिए दे दिया है उत्सवस्य। विभक्ति लगा कर दिया हुआ यहाँ पर। अब इससे यूज करके सेंटेंस कैसे बना? इदम चित्रम एकस्य मेलापकस्य अस्ति। इस चित्र में ये यहाँ एक मेले का चित्र है, या इस चित्र में एक मेला है। ठीक है, आप ये दोनों वे में से लिख सकते हैं। चित्रे एकम विशालम दोलयानम अस्ति। चित्र में एक विशाल यानी कि बड़ा, और दोलयानम यानी कि ये जाइंट व्हील जो मैंने आपको बताया झूला। ठीक है, ये है। ठीक है, दोलयानम अस्ति यानी कि है। अत्र बहवः बालकाः क्रीडनकानि क्रीडन्ति। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? टॉयस खरीद रहे हैं। क्रीडकानी मतलब कि क्रीडनकानी यानी कि खिलौने, और क्रीडनन्ति यानी कि खरीदना। ठीक है, फिर मेलापके, ठीक, मेलापके आपणिकाः वस्तूनि विक्रन्ति। जो शॉपकीपर्स है, जो दुकानदार है, वो क्या कर रहे हैं? वस्तुएं, चीजें, थिंग्स सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, सर्वे जना सभी जन, प्रसन्निचित्ता यानी कि खुश, और भूतवा मोदंते खुश है, वो इसे एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। ठीक है, ये एक था। आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये हमने थोड़ा हाई लेवल का लिया। ठीक है, अब हम चलते एक इजी। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला चित्र वर्णन मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आता है। ठीक है, ये आपकी कोई बुक का ही है, एनसीईआरटी वगैरह से कहीं से है ये सब पेपर में आपको देखने मिल जाएगा, ये बोर्ड के पेपर्स में भी आता है। ठीक है, तो इसमें है क्या? देखो, सबसे पहले पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में है। क्या दिया है? मंजूषा से शब्द लेकर चित्र, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, ठीक है, मंजूषा कहाँ है? तो मंजूषा ये है। यहाँ पर उत्तर भी दिए और उसके अलावा भी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। चलिए, पहले मैं आपको जो इसमें उत्तर दिए वो बताती हूँ, यानी कि मैं आपको ये वाले बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्या दिया है? पहला, एतत् उपवनस्य चित्रमस्ति। ये चित्र उपवन का है। ठीक है, तत्र अनेके जनाः सन्ति। क्या है? यहाँ पर बहुत सारे जन है। ठीक है, जहाँ बहुत सारे जन है। जनाः भ्रमेण स्वास्थ्य लाभ्यम प्राप्तुवन्ति। जो है, लोग जो है, वो क्या कर रहे हैं? भ्रम करके, भ्रम मतलब कि घूम कर क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य को स्वस्थ मतलब स्वस्थ रह रहे हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिर उपवनम निक्षा अनेके वृक्षाः सन्ति। उपवन के आसपास, उपवन में बहुत सारे वृक्षाः यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, उपवनस्य द्वारे अनेकानि वाहनानि तिष्ठन्ति। इसके द्वार पर बहुत सारे क्या है? वाहन खड़े। द्वार, ये देखिए, ये वाहन। ठीक है, क्लियर हुआ?
ये वाला क्लियर हुआ। अब इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस लेके आई हूँ, जैसे इदम उपवनस्य चित्र, ये एक बगीचे का चित्र है। चित्रे वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे पेड़ हैं। जनाः उपवने भ्रमन्ति, उपवन में लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। चित्रे वाहनानि सन्ति, चित्र में वाहन भी है। और सर्वे स्वास्थ्य लाभ्यम प्राप्तवंत, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ जो है प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इजी जाना है हमें, अगर आप और छोटी क्लास में, तो नीचे और इजी सेंटेंसेस दिए, देखिए जरा। यह अत्र पादपाः सन्ति, यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, चित्रे जनाः सन्ति, चित्र में लोग हैं। जनाः उपविशन्ति, मतलब कि लोग बैठे हैं। ठीक है, अत्र एके कारुणः, कारुण मतलब कि फव्वारा, अस्ति मतलब है। ठीक है, बालकाः कूर्दन्ति, बच्चे कूद रहे हैं। सर्वत्र हरितमा अस्ति, सब जगह क्या है, हरियाली है। सब जगह क्या है, हरियाली है। इदम सुंदरम उपवनम, ये उपवन जो है सुंदर है। ठीक है, क्लियर हुए आप, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। लिखने के बहुत सारे टाइप है, इजी, मीडियम, लॉन्ग सेंटेंसेस, आपको जैसे बनता है आप वैसे लिखिए। ठीक है, अब ये लास्ट वाला, वैसे तो आपका एक होमवर्क बनता है, पर आप लोग मेरे तक होमवर्क नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मैं ही आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ भी मंजूषा दिया है। ठीक है, चलिए पहले हम इस चित्र को खुद से एनालाइज कर लेते हैं। इस पिक्चर में क्या है, सूरज दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, जल दिख रहा है, यहाँ पर बतख दिख रहे हैं। बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक घर है, 2 पेड़ है, फूल है, छोटे छोटे भी पौधे हैं, गिलहरी है, बहुत सारी चीज़ें इस पिक्चर में, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको जिन जिन शब्दों का अर्थ पता है, आप वो चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, इदम एकस्य मनोरस्य उद्यानस्य चित्रम अस्ति, क्या है, ये पिक्चर एक ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन की है। चित्रे अनेके बालः क्रीडन्ति, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं चित्र में। उद्याने एकः विशालः वृक्ष अस्ति, एक विशाल वृक्ष है, एक बड़ा पेड़ है। परितः हरिता पादपा पत्राणि च सन्ति, मतलब कि जो गार्डन है इसके चारों ओर हर जगह क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। छोटे पादप मतलब कि छोटे प्लांट्स, पेड़ नहीं, छोटे पौधे। ठीक है, और पत्राणी मतलब कि पत्ते, संधि मतलब है। ठीक है, द्वौ बालो प्रश्नचित्तेन खगान पश्य, 2 बच्चे जो है क्या, खुशी खुशी पक्षियों को देख रहे हैं। ठीक है, पक्षियों को देख रहे। अब थोड़े से इजी सेंटेंसेस में आ जाओ। वृक्षः हरिता अस्ति, ठीक, पेड़ हरा है, पेड़ हरा है। इसमें कौन से शब्द कवर हो गए, देखिए वृक्ष कवर हो गया। ठीक है, और हरित कवर हो गया। ठीक है, पुष्पे विकसतः, मतलब पुष्प खिले हैं, 2 फूल खिले। पुष्पे फलम फले होता है, तो पुष्पे द्विवचन में, पुष्पे विकसतः, पुष्प खिले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पुष्पे भी कवर हो गया। पादपाः सन्ति, पादपाः यानी कि पौधे, मैंने अभी आपको बताया, पादपाः भी कवर हो गया। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते बहुत सुंदर है, तो पत्राणि भी हो गया, पत्राणि भी हो गया। बालो पश्यत, बालो पश्यत, 2 बच्चे जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो पश्यतः, और बालाः पश्यन्ति, सभी बच्चे देख रहे हैं, तो पश्यन्ति। बालो और बाल मतलब भी कवर हो गया, बस आपने विभक्ति चेंज की। तो आप देख रहे हैं अभी जो हमने ये बाद में जो सेंटेंसेस बनाए ये वाले, इसमें क्या हुआ, पूरे मंजूषा के पूरे शब्द यूज हुए। तो बेटर होता है अगर आप मंजूषा के पूरे शब्दों का प्रयोग करें। स्टिल अगर आप नहीं भी करते हैं, इट्स ओके, आपके सेंटेंसेस सही होने चाहिए। छोटे या बड़े मैटर नहीं करते, आप भले 10 शब्द का सेंटेंस बना लीजिए, भले आप 3 शब्द का सेंटेंस बनाइए, आपके शब्द सही होने चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वाक्य का मतलब सही निकल के आना चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, ये तीनों चित्र में से कोई भी एक, पहले तो तीनों चित्र का जो है आप कॉपी में एक बार वर्णन लिख लेना,
उसके बाद होमवर्क में क्या करोगे, तीनों चित्र में से जो भी एक चित्र आपको अच्छा लगा आप उस चित्र को देखिए, आंसर्स मत देखना, वीडियो में पॉज कीजिए, वो चित्र को देखिए और अपने आप से उसका वर्णन लिखना। बनेगा, बहुत इजी चीज़ है, मंजूषा आपको इसमें बहुत हेल्प आउट करता है और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, 4 से 5 नंबर का चित्र वर्णन आता ही है, तो अगर आप इसे सीख गए तो 4 से 5 नंबर तो आप एकदम सीधे सीधे ले आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, होप सो आपको आज सब कुछ समझ आया होगा। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था हमारा, फिर भी हमने इसे बहुत टाइम दिया है। तो बच्चा लोग, आपको सब कुछ क्लियर है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बच्चा लोग, फिर मिलेंगे हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।